पत्रकार वार्ता में स्वागत है। आज का विषय आप सब लोगों को लगभग आभासी होगा कि हमारे जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनके जनप्रतिनिधि चुनने का इलेक्शन हो रहा है। बिहार में 24 एमएलसीज़ का चुनाव होगा। मधुबनी से भी एक एमएलसी चुने जाएंगे और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक युवा उम्मीदवार को मधुबनी से सुबोध मंडल जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और मुझको इस बात की प्रशंसा है और प्रसन्नता भी है। मैं प्रशंसा भी करता हूं अपने अध्यक्ष जी के, कांग्रेस के हमारे साथियों के। मैं तो आज आया हूं, बातचीत हो रही थी, मगर पूरा कांग्रेस परिवार सुबोध मंडल जी के साथ, जो हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि जीते हैं, उनसे संपर्क में है। कृपानाथ पाठक जी नॉमिनेशन में थे, प्रेमचंद मिश्रा जी आए थे, आज भावना झा जी आई हैं, अध्यक्ष जी की पूरी टीम लगी हुई है, युवा कांग्रेस के हमारे साथी लगे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी लगे हैं, उसके साथ साथ हमारे प्रखंड के जो अध्यक्षगण हैं वो सब लगे हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ी प्रसन्नता है कि सुबोध जी के उम्मीदवार होने से पूरा कांग्रेस परिवार जिला का एकजुट होके सुबोध जी के प्रचार में, और सुबोध जी खुद भी सक्षम है, सामाजिक सेवा में लगातार रहे हैं, कांग्रेस से लगातार जुड़े रहे हैं। मुझको याद है कांग्रेस की हर मीटिंग में, अभी कुछ दिनों पहले पंडौल में जो हमारे प्रभारी आए थे भक्तचरण दास जी, उस समय भी इनका योगदान, और ऐसे भी कांग्रेस के हम लोगों के चुनाव में भी सुबोध जी और सुबोध जी का परिवार, सुबोध जी का गांव कांग्रेस के साथ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सुबोध जी एक अच्छा चुनाव लड़ेंगे और एक अच्छे प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि साबित होंगे और बिहार की विधान परिषद में, बिहार की काउंसिल में मधुबनी की भूमिका, जो हमारे पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याएं हैं, हमारे पंचायत प्रतिनिधि जीत तो जाते हैं मगर उसके बाद बहुत जगह उनको अधिकारों में कमी होती है, बहुत जगह उनकी बातें सुनी अनसुनी कर दी जाती है। सुबोध जी ने उसका बीड़ा उठाया है कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से, और ये चुनाव प्राथमिकता के आधार पे होता है। हम सब चूँकि जनतंत्र में अपनी बात आपके माध्यम से कही जाती है, आप चौथे स्तंभ हैं जनतंत्र के, तो आपसे अपनी बातें हम लोग अपील करने आए हैं कि सुबोध जी एक युवा हैं, कर्मठ हैं और समाज में कुछ देने की, कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ देने आए हैं, लेने आए हैं स्नेह प्रेम। तो स्वाभाविक रूप से एक निष्ठावान व्यक्ति को, जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनका प्रथम प्राथमिकता का वोट हम लोग चाहते हैं कि सुबोध जी को मिले। सुबोध जी इस ज़िला से एमएलसी बने और मधुबनी का प्रतिनिधित्व बिहार विधान परिषद में मुस्तैदी से और तत्परता से करें, यही अपील करने हम लोग आए हैं। निकलेंगे अभी हम लोग यहाँ और भी दूसरे जगहों पे, जो पंचायत के हमारे प्रतिनिधि हैं, जो मतदाता है, इसमें पब्लिक मीटिंग का कोई बहुत ये नहीं है, इसलिए कि पब्लिक मीटिंग हो उसमें हमारे वोटर कम हो, तो इसलिए हम लोग छोटी छोटी सभाएं जो प्रतिनिधियों की हैं, जो हमारे पंचायत के लोग जीते हुए हैं, उनकी करके अभी यहाँ के बाद मैं कुटौना जाऊँगा, फिर बेनीपट्टी में है, हरलाखी में है, मधवापुर में है, बिस्फी में है, हम लोग पंडौल है कल, तो स्वाभाविक रैका कलवाही साथ में है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग हर जगह जाके कोशिश करेंगे कि अपनी बातें कहें, सुबोध जी के बारे में बताएं, और जो महत्व है जनप्रतिनिधि का, और जनप्रतिनिधियों को अगर अधिकार मिलता है तो वो जनता को सीधे अधिकार मिलता है। इसीलिए अगर हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों को ये करेगा, एक बार फिर मैं जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं शीतलांबर झा जी, उनको मैं बधाई देता हूँ कि शुरू से
वो उनकी अनुशंसा भी थी। सुबोध जी को हम लोगों ने इनके अनुशंसा पर यही माला पहनाया था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उस अनुशंसा को स्वीकार भी कर लिया और सुबोध जी को उम्मीदवार बनाया। हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मधुबनी के जो हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनका पूरा सहयोग सुबोध जी को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस परिवार पूरी तरह जुटा हुआ है। मैं फिर दोहराऊंगा कि शायद हमको लगता है कि कृपानाथ पाठक जी नॉमिनेशन में थे और फिर आने का उनका प्रोग्राम है ही, ओ अभी है ही है, लौकी में है ये। तो पूरा परिवार कांग्रेस का जुटा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अच्छा फाइट देगी और हमको सुबोध जी को एमएलसी बनाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी साथी को कुछ बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। और एक बात और जो महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के साथियों से भी करना चाहता हूं, क्योंकि ये चुनाव बगैर किसी अलायंस के हो रहा है और लगभग जो उधर गठबंधन है उसमें भी अलग अलग है, एक ही जगह से कई उम्मीदवार दावेदार हैं। कांग्रेस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारा गठबंधन अभी किसी से नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और निष्पक्ष रूप से, क्योंकि ये चुनाव भी पार्टीलेस होता है जो पंचायत प्रतिनिधियों का होता है, लेकिन इसमें काउंसिल में चूँकि वहाँ पक्ष विपक्ष होगा, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि एक मजबूत आवाज़ के रूप में सुबोध जी वहाँ पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अगर कुछ पूछना चाहें, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। 4 राज्यों में संपन्न चुनाव में कांग्रेस आज हम सिर्फ इस पर बात करेंगे। आज एमएलसी का है, क्योंकि अगर दूसरे विषय पर बात करेंगे तो ये बात दब जाएगी, वही बात हो जाएगी। दूसरे दिन हम तो बराबर आपके बीच में आते हैं। आज के बाद से जो भी पत्रकार सम्मेलन होगा आप हमसे पूछेंगे। आज हम निश्चित रूप से सिर्फ एमएलसी के चुनाव के संदर्भ में चुनाव को धनबल का चुनाव माना जाता है, इस पर आप क्या कहें? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को कि हमारे जनप्रतिनिधि धनबल से प्रभावित होकर वोट करेंगे। कुछ लोग चर्चा करते हैं, बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमारे मुखियागण, हमारे जिला परिषद के सदस्यगण, हमारे पंचायत समिति के सदस्यगण या हमारे वार्ड मेंबर धनबल से प्रभावित होंगे। मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं, मेरा विश्वास नहीं है। वो ही पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनको भी अपने जनता को जवाबदेह होना पड़ता है। और देख लीजिए, जितना छोटा चुनाव होता है उतना वो चुनाव कठिन होता है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे जनप्रतिनिधि जो पंचायत के जीत के आए हैं, वो हमको नहीं लगता है कि वो उनकी निष्ठा पर कोई संदेह किया जाए। मुझको कोई कहे कि धनबल की बात है, मुझको बिल्कुल विश्वास नहीं है। पंचायत के हमारे प्रतिनिधि अपनी निष्ठा के अनुसार, अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार, अपने इच्छा से जिसको वो अच्छा उम्मीदवार समझेंगे, जिसको वो अच्छी पार्टी समझेंगे, उसको वोट देंगे। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ कि धनबल का प्रयोग होता है। लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग करने का प्रयास करते हैं हर इलेक्शन में, इसी में नहीं, हर इलेक्शन में कुछ लोग करते हैं, लेकिन जनता सरपरी होती है। और अभी जनप्रतिनिधि हमारे अभी चुनाव जीत के आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको नहीं लगता है कि वो धनबल उनको प्रभावित कर सके।